अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सिद्दीकी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो मौजू है पाकिस्तान में जलसे जुलूस। आपको याद होगा 90s के दौर में जब ये सियासतदान दो ही पार्टियाँ हुआ करती थी और ये जलसे जुलूस करती थी तो इनकी क्या सिचुएशन होती थी। अगर जलसा सिंध में होता था तो सिंध में जितनी भी सिंध की आवाम जो थी दिल्ली इलाकों की उनको इकट्ठा करके ले आया जाता था, ट्रकों में भर के लोगों को लाया जाता था, उनके लिए खाने बनाए जाते थे, पकवान दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे और उनको भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा करके मैदान में ले आया करते थे। पंजाब में भी इसी तरह होता था कि जब कोई जलसा जुलूस होता था तो ये लोग जितने भी सरकारी महकमे हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट और दूसरे, इन सबको ज़बरदस्ती उस दिन छुट्टी करवा के जलसे जुलूस में शिरकत के लिए भेजा जाता था। उसके अलावा लोगों को ट्रकों में भर के लाते थे, ट्रॉलियों में भर के लाते थे, पैसे देते थे, बिरयानियाँ खिलाई जाती थी, खाने दावतें दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। और नॉर्मली लोग उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे वो बेचारे मोस्टली दिहाड़ीदार लोग होते थे जो डेली काम करते थे और पैसा कमाते थे, तो उनको उस दिन खाना भी मिल जाता था और एक दिन की पे भी मिल जाती थी। ये चल रहा था सिलसिला जो हम देख रहे थे। फिर उसके बाद टाइम चेंज हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब के आने से क्या हुआ कि वो मजमा चेंज होना शुरू हो गया। वो लोग नज़र आना शुरू हो गए जो अपने एसी वाले कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे, जो एसी की गाड़ी से उतरना पसंद ही नहीं करते थे, जिनको सो कॉल्ड एलीट क्लास कहते हैं। हमने कभी नहीं देखा था कि ये एलीट क्लास जो है वो जलसे और जुलूसों में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये लोग तो सियासत से बिल्कुल दूर रहते थे। और इसके अलावा वो लोग जो काम करते थे, जो ऑफिस में बैंकर हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी जो लोग पढ़े लिखे और जो लोग नौकरी पेशा थे, वो इन चक्रों से, इन झंझटों से दूर रहते थे। मगर अब तो जनाब जब भी इमरान खान साहब का कोई जलसा होता है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सूबा सरहद में हो, कहीं भी हो, आप यकीन जानिए हमें वो लोग देखने के लिए मिलते हैं कि आंखों पर यकीन नहीं होता। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, बुजुर्ग, माजूर, हर तरह के लोग, जो इस बात की सच्चाई है कि ये लोग दिल से घरों से निकलते हैं। ये किसी बिरयानी की प्लेट के लिए नहीं निकलते, ये पैसों के लिए नहीं निकलते, ये झूठे नारों के लिए नहीं निकलते। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार देखा कि एक लीडर है जो ऐलान करता है कि मैं अपने घर से यानी बनी गाला से कौम से खिताब करूंगा, और अगले ही दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर की एक कॉल पर कि निकलिए, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कीजिए, और अगले ही दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ जाता है। वाह! मैं तो न्यूज़ चैनल्स पे देख देख कर एक खुशी भी होती है इंसान को कि हमारे लोगों में कितनी आगाही हो गई है, उन्हें कितनी अपने मुल्क से उन्हें कितनी अपनाहियत है कि वो बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, वो बस अपने लीडर की कॉल का इंतज़ार करते हैं और बाहर आ जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इन लोगों ने बड़े ड्रामे लगाए कि जी गर्मी है आवाम नहीं आएगी, जी बारिश है आवाम नहीं आएगी। अरे वो खाने वाले नहीं आते, वो पैसे लेने वाले नहीं आते। जिन्होंने जज्बों के तहत आना होता है ना, उन पर कोई मौसम असरअंदाज नहीं होता। और एक चीज़ बताऊं, इस दफ़ा जो आवाम आई है, पहले भी इमरान खान साहब के जलसों में बहुत सारे लोग आते थे, मगर इस दफ़ा जो आवाम बाहर निकली है ना, यकीन जानिए मुझे उनका कुछ मिजाज बदला हुआ लग रहा है। लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्सा है लोगों के दिलों में, नफ़रत है इन लोगों के ख़िलाफ़, इन सियासतदानों के ख़िलाफ़, ये न्यूट्रल के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में बेइंतहा नफ़रत पैदा हो चुकी है। लोगों को बहुत गुस्सा था, वो लोगों को बहुत गुस्सा है, और ऐसा लग रहा था जैसे आवाम सिर्फ एक इशारे की मुंतज़र हो कि उनका लीडर इशारा करे और वो कुछ भी कर जाए। लोगों में बहुत गुस्सा है।
दिलों में इतना गुस्सा और नफरत है इन सियासतदानों के खिलाफ, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ, और सबसे ज़्यादा जो लोगों को गुस्सा और इस वक्त जो दुख और तकलीफ़ मैं लोगों की नज़रों में देख रही हूँ, उनकी स्पीचेस में देख रही हूँ, वो है न्यूट्रल्स के खिलाफ। मैंने बहुत सारे बैनर्स देखे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो मुख्तलिफ लोगों ने उठा रखे थे, लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, औरतों की आह पुकार देखी, मर्दों का रोना देखा, बुज़ुर्गों का रोना देखा। यकीन जानिए बहुत तकलीफ़ होती है ये सब स्क्रीन पर देखकर कि हमारे मुल्क के लोग इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दे रहे हैं सबको। पिछले दिनों में मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी रोज़ी रोटी यानी रिक्शे जिन पर वो अपना रिस्क कमाते हैं वो उनको आग लगा रहे थे, तो मैं डर सी गई। मैंने कहा ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों ने अपनी सबसे कीमती चीज़ जिससे वो अपने बच्चों का रिस्क कमाते हैं आज उसको आग लगा दी है। ज़रा सोचिए, आज उन्होंने उस अपनी चीज़ों को आग लगाना शुरू कर दी है, और अगर ये नफ़रत इसी तरह बढ़ती रही तो कल कला कहीं ये ना हो कि वो इन लोगों को भी आग लगा दे। एहतियात करें, बस करें, तकलीफ़ ना दें लोगों को, रहम करें। दूसरे मुल्कों की साजिशों में शामिल होकर अपने मुल्क की आवाम को इतना तंग मत करें। कितना तंग करेंगे आप? कितना जुल्म और जबर करेंगे इस आवाम के ऊपर? पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, खाने पीने का सामान, दवाइयों का, हर चीज़ के प्राइस बढ़ चुके हैं। जीना मुहाल हो गया है पाकिस्तान में। जो कमा रहा है उसका तो मुश्किल है ही है। आप उन लोगों के बारे में सोचें जो रोज़ कमाते हैं। गरीब तबका कहाँ जाएगा? लोगों को स्क्रीन पर रोता हुआ देखकर दिल भर आता है। शर्म आनी चाहिए इन सो कॉल्ड न्यूट्रल्स को और ये घटिया सियासतदानों को जो अपनी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए इनका पेट ही नहीं भरता। कितना बनाएंगे, कितना कमाएंगे, कितने घर और ले लेंगे, कितने जजीरे और ले लेंगे, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे? अरे इस दुनिया से तो खाली हाथ ही जाना है सबने। कितना लोगों की आहें बद्दुआएं लेकर कहाँ जाएंगे ये लोग? इनको किसी चीज़ की कोई शर्म हया नहीं। इनके दीदों का पानी ख़त्म हो चुका है। इनको कोई फिक्र ही नहीं है आवाम की। समझ में नहीं आता कि कौन सा चलन है जो पाकिस्तान में चल रहा है। आवाम किसकी तरफ देखे, किसको कुछ कहे? कोई सुन ही नहीं रहा। और जो एक आदमी है जो आवाम की तर्जुमानी कर रहा है, सारे उसके खिलाफ हो गए हैं। खुदा के वास्ते रहम कीजिए इस आवाम के ऊपर, इसको जीने दीजिए। ये ना हो कि कल आप लोगों को पछताना पड़े। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।